देखिए, धर्म कर्म सब हमारे राष्ट्र पर निर्भर है। आप लोगों ने महात्मा आनंद स्वामी जी का नाम सुना है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। उसमें एक प्रसंग आता है, एक व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, संध्या कैसे करनी चाहिए? तो स्वामी जी ने कहा कि संध्या आंख बंद करके करनी चाहिए। भक्त ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे तो संध्या तो आंख बंद करके की जाती है, इसमें कौन सी नई बात है? क्या संध्या आंख खोल करके भी की जाती है? स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल। जहां हम सुरक्षित स्थान पर हों वहां हमको संध्या आंख बंद करके करनी चाहिए। और जहां आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि पर बैठे हुए हैं और आपने आंख बंद कर ली तो आपके सारे झोले झंडी गायब हो जाएंगे। तो ऐसी जगह पर संध्या आंख खोल करके भी की जाती है। एक बात समझ में आई, यदि स्थान आपका सुरक्षित नहीं है, राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, तो आपका भजन, तप, ये सब कुछ बेकार है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है। अपने राष्ट्र के लिए चिंतन करना, राष्ट्र को बचाना, संस्कृति को बचाना, ये हम सभी का दायित्व है। और आज इस पर बहुत बड़ा संकट पूरी दुनिया में मचा हुआ सनातन धर्म के ऊपर। आइए मैं थोड़ी सी चर्चा आर्य समाज से संबंधित आपके बीच में करता हूँ। चुनौतियाँ बहुत सारी हमारे सामने हैं, देश विदेश में हमने देखा है, और समाधान केवल एक ही नज़र आता है। और ये समाधान केवल मैं ही आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए जिनको हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के नाम से जानते हैं। दिनकर जी ने एक पुस्तक लिखी, संस्कृति के 4 अध्याय। उस पुस्तक के अंदर रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि स्वामी दयानंद से पहले ये हिंदू फुसफुसिया जीव था। अब फुसफुसिया का मतलब क्या होता है? कहते हैं एक ऐसा प्राणी होता था जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। आप कल्पना कीजिए, यदि हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी काम ना करे तो हमारा शरीर किस काम का है? हम खड़े नहीं हो सकते। बस वही स्थिति स्वामी दयानंद जी से पहले इस हिंदू जाति की थी। विदेशी विधर्मी हमारे धर्म पर, संस्कृति पर, महापुरुषों पर जब कीचड़ उछालते थे, प्रश्न किया करते थे, तो हम उनकी आंखों में आंख डाल करके, सीना तान करके, गर्दन ऊंची करके उनके सामने बात नहीं कर पाते थे, बल्कि हम लोग शर्म से नीचे गर्दन झुका करके और उनके सामने केवल दांत फाड़ते रह जाते थे। हमारे पास उनका कोई उत्तर नहीं हुआ करता था। आज स्वामी दयानंद जी महाराज ने आकर के हमारी रीढ़ की हड्डी को वो मजबूती प्रदान की है कि आज ना केवल हम विदेशी विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं, बल्कि आक्रामक होकर के बोलते हैं। और नकारा धर्म का बजता है, आए जिसका जी चाहे, सदाकत वेद अकदस आजमाए जिसका जी चाहे, चैलेंज के साथ में बोलते हैं। सनातन धर्म का पूरी दुनिया के अंदर एक, वर्तमान समय में पूरी दुनिया के अंदर एक माहौल बना हुआ है। सभी लोग सनातन को सम्मान दे रहे हैं। ये सम्मान किसने दिया? ये मोदी जी ने नहीं दिया। ये सम्मान देने वाले, सनातन धर्म के सम्मान को बढ़ाने वाले एक महापुरुष हमारे बीच में है, जिनको हम स्वामी दयानंद के नाम से जानते हैं। ऋषि दयानंद जी के समय में एक पंडित जी स्वामी जी के पास में आते हैं। संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने महाभारत के 1,00,000 श्लोकों पर टीका की है। नाम था पंडित नीलकंठ। पंडित नीलकंठ ने आकर के स्वामी दयानंद जी के चरण पकड़े, स्वामी जी को प्रणाम किया, और स्वामी जी को प्रणाम करने के बाद में वो फूट फूट करके रोने लगे। स्वामी जी ने पूछा, पंडित जी आप रोते क्यों हैं? पंडित नीलकंठ कहते हैं कि स्वामी जी मेरी बड़ी दुर्गति हो गई, इसलिए मैं रो रहा हूं, मेरी आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी ने पूछा, क्या दुर्गति हो गई आपकी? कहते हैं स्वामी जी मैं पहले मैं सनातनी था, लेकिन आज मुझको विवश होकर के सनातन धर्म को छोड़ करके ईसाईयत को स्वीकार करना पड़ गया है। अब मैं सनातनी नहीं हूं, मैं ईसाई हूं। सौभाग्य से मैंने सनातन परंपरा में जन्म लिया, लेकिन दुर्भाग्य मेरा उस दिन था जिस दिन मैंने अपनी सनातन परंपरा को छोड़ करके और क्रिश्चियनिटी को स्वीकार किया। स्वामी जी ने पूछा कि ऐसी व्यवस्था आपके सामने क्या आ गई? पंडित नीलकंठ कहते हैं स्वामी जी मैं क्या बताऊं, कुछ प्रश्न मेरे से एक विधर्मी, एक ईसाई व्यक्ति ने किए। उन प्रश्नों का जवाब मेरे पर नहीं बन पाया और मुझको उसके सामने हार का सामना करना पड़ गया। और विवश होकर के, क्योंकि शर्त पहले लगा दी गई थी कि जो व्यक्ति हार जाएगा उसको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं हार गया, मैं उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया, तो मुझे विवश होकर के सनातन धर्म को छोड़ करके ईसाईयत को स्वीकार करना पड़ा।
ये समस्या केवल पंडित नीलकंठ के सामने नहीं थी, ये समस्या आज भी हमारे सामने खड़ी है, यथावत खड़ी हुई है। वर्तमान समय में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले बच्चे, उनके मन में जो थोड़ा सा भी बुद्धि से सोचता है, उसके मन में संस्कृति को लेकर के, धर्म को लेकर के प्रश्न उसके मन में पैदा होते हैं, और होने भी चाहिए। मैं राजस्थान के अंदर गया, एक 12वीं क्लास की बेटी मेरे पास में आई मेरे प्रवचन के बाद में, और उस बेटी ने मेरे से निवेदन किया कि स्वामी जी मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। मैंने कहा पूछो, क्या पूछना चाहती हो? बोले आप मुझे पहले क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मेरे प्रश्न बड़े विचित्र होंगे और आज तक मेरे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दे पाया, मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। मैंने कहा बहन, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं तुझे संतुष्ट कर दूंगा, लेकिन जितना मेरे पास ज्ञान है, जितना विवेक मेरे पास में है, जितना मैंने स्वाध्याय किया है, उस स्वाध्याय के अनुसार मैं आपके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करूंगा। पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। उस बेटी ने फिर दोबारा से अपने कान पकड़े, हाथ जोड़े, गर्दन नीचे झुकाई और कहती अब की बार मैं क्षमा भगवान जी से मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो प्रश्न करूंगी आपसे वो भगवान को लेकर के ही है, कहीं भगवान जी बुरा मान जाए मेरे प्रश्नों को लेकर के। मैंने कहा ना तो भगवान जी बुरा मानेंगे ना मैं बुरा मानूंगा, पागल तू पूछ क्या पूछना चाहती है। उस बेटी ने मेरे से कुछ प्रश्न किए। प्रश्न आप सबके दिमाग में भी उठने चाहिए। यदि हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने का जीवंत प्रमाण यह है, यदि हमारी बुद्धि में प्रश्न पैदा हो रहे हैं तो समझ लिए हम मनुष्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, और यदि हम कुछ सोचते नहीं है, विचारते नहीं है, तो किस बात के हम मनुष्य हैं। प्रश्न पैदा होना ही चाहिए। आजकल एक बहुत बड़ी सनातन धर्म के अंदर एक परंपरा चलती है कि धर्म कर्म के क्षेत्र में प्रश्न मत करो, श्रद्धा कीजिए, श्रद्धा से सुनते रहो इसको। श्रद्धा वृद्धा से कुछ भी नहीं होता। आज का जमाना तार्किक जमाना है। वो एक जमाना था जब पुराने लोगों को धर्म कर्म के प्रति कोई प्रश्न किया करता था तो हम लोग उनको शांत कर देते थे, भाई भगवान के बारे में प्रश्न मत करो, बस श्रद्धा से सुनते रहो। आज के बच्चे श्रद्धा वृद्धा को नहीं मानते, वो तो तार्किक बच्चे हैं, लॉजिकल एकदम, ऐसा उनको तर्क चाहिए। यदि आपकी वाणी में दम है, आपके पास तर्क है, उनके प्रश्नों का जवाब आपके पास में है, तो आपकी बात को मान सकते, नहीं तो नहीं मानेंगे। उस बेटी ने मेरे से पहला प्रश्न किया, सुनना मेरी माताओं बहनों ध्यान से। उस बेटी ने मेरे से पहला प्रश्न किया कि स्वामी जी हम सभी सनातनी भगवान कृष्ण को ईश्वर मान करके उनकी पूजा करते हैं, लेकिन मेरे मन में उनके जीवन को लेकर के एक प्रश्न है। भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम था रुक्मणी, आप सभी जानते हैं। भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मणी था, तो राधा जी कौन थी? और उस बेटी ने कहा कि स्वामी जी राधा जी तो भगवान कृष्ण की लवर थी। उसने अपने आप जवाब दिया, और उस बेटी ने जो कुछ गलत नहीं बोला, वो यथावत उसने बोला जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। वो कहती है राधा जी भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी और पत्नी थी रुक्मणी। तो क्या अपनी पत्नी के होते हुए कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका के साथ में घूमे तो क्या ये व्यवहार उचित है? समाज उसको स्वीकार करेगा? हमारे भगवान कृष्ण हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, वो तो ऐसा आचरण कर रहे हैं, और आज भगवान कृष्ण का भक्त अपनी पत्नी के होते हुए एक राधा को अपने घर में लेकर के आ जाए, तो क्या ये समाज परिवार उसको स्वीकार कर लेगा? पहली बात उस बेटी ने मेरे से ये कही। और उसने एक बात मेरे से बड़ी विचित्र कही कि मैं भले ही सनातन धर्म में पैदा हो गई, लेकिन स्वामी जी कृष्ण के विषय में, कृष्ण को लेकर के मेरे मन में लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। मैं नकार नहीं सकती। अगर मैं कहूंगी तो घर वाले मुझको डांटेंगे, मुझे परेशान करेंगे, लेकिन अंदर से भगवान कृष्ण के प्रति मेरे हृदय में कोई श्रद्धा नहीं है। दूसरा, उस बेटी ने मेरे से प्रश्न किया कि स्वामी जी भगवान कृष्ण की अनेक गर्लफ्रेंड थी। आप आजकल अपनी भाषा में जिनको गोपिकाएं कह देते हैं, आजकल के बच्चे उनको कहते हैं गर्लफ्रेंड। कहते हैं ये कौन सी संस्कृति है? एक व्यक्ति जिसकी हम भगवान मानकर की पूजा करते हैं और उसका जीवन ऐसा को अनेक लड़कियों के साथ में रहता है, रंगलेलियां मनाता है, डांस करता है, क्या ऐसा व्यक्ति हमारा महापुरुष हो सकता है? ऐसा व्यक्ति हमारा आदर्श पुरुष हो सकता है? और तीसरा, उस बेटी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी भगवान कृष्ण तो चोरी भी करते थे तो चोरी करने वाला व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान कृष्ण के प्रति मेरे मन में लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। मैं सनातन परंपरा में पैदा हुई, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन अपने हृदय की बात मैंने आज आपके सामने रखी है। कृष्ण के प्रति मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने अपने जीवन में इस प्रकार के काम किए। मैंने उस बेटी को बताने का प्रयास किया
मैंने कहा बेटा सुनो बात को ध्यान से, आपका जो पहला प्रश्न है कि भगवान कृष्ण राधा जी को रखते थे, असलियत तो यह है कि भगवान कृष्ण के जीवन में कोसों दूर दूर तक कोई राधा नाम की महिला थी ही नहीं। यह बहुत प्रामाणिक बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। भगवान कृष्ण के जीवन काल में कोई भी राधा नाम की कोई महिला नहीं हुई। यह केवल भगवान कृष्ण को बदनाम करने के लिए पाखंडी लोगों की चाल, और पाखंडी नहीं विधर्मी लोगों की चाल है। भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित ग्रंथ है महाभारत। इस महाभारत के अंदर राधा नाम का कोई वर्णन नहीं आता। एक जगह राधा शब्द जरूर आता है, वो राधा उसके लिए नहीं आया जो भगवान कृष्ण के साथ में रहती है, बल्कि कर्ण को जिस माँ ने पाला था उस माँ का नाम था राधा, इसलिए कर्ण को राधे कहा जाता है। एक जगह महाभारत में राधा शब्द आता है, वो कर्ण की विमाता के लिए प्रयुक्त होता है। एक हमारे यहाँ पुराण है जिसको कहते हैं विष्णु पुराण। भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार ही हम लोग मानते हैं, लेकिन उस पूरी विष्णु पुराण में कहीं पर भी राधा नाम का कोई वर्णन नहीं है। एक पुराण का नाम है हरिवंश पुराण। हरि यानी भगवान कृष्ण, उनके वंश का पूरा वर्णन उसमें दिया गया। उस हरिवंश पुराण के अंदर भी राधा नाम की कोई चर्चा नहीं है। और तो और एक पुराण ऐसा है जिसकी समाज में आज बड़ी व्याप्ति हो रही है, जगह जगह जिसके नाम से बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं। जिस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। आप लोगों ने उसकी कथाएं सुनी होंगी। वैसे तो इस धूर्त भागवतकार ने भगवान कृष्ण को कलंकित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऋषि दयानंद की वेदना को देखो। स्वामी दयानंद कहते हैं भागवत बनाने वाले, तू अपनी माँ के गर्भ में ही मर गया होता तो अच्छा होता, और यदि अपने माँ के गर्भ में नहीं मर पाया तो जन्म लेते मर जाता तब भी अच्छा होता। तू इस धरती से समाप्त हो जाता तो बहुत सनातन धर्म का उपकार हो गया होता, क्योंकि तूने हमारे महापुरुष भगवान कृष्ण को जितना कलंकित किया है उतना किसी ने कलंकित किया नहीं भगवान कृष्ण को। वैसे तो इस भागवत बनाने वाले बोपदेव ने भगवान कृष्ण को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन हैरानी की बात यह कि पूरी भागवत में कहीं पर भी राधा नाम की कोई चर्चा नहीं है। पूरी भागवत में कहीं राधा शब्द ही नहीं है। लेकिन विचित्र बात यह कि आज कोई भी भागवत कथा बिना राधा की नहीं होती। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, पता नहीं क्या क्या 10 मिनट तक व्यास जी कथा आगे पढ़ते हैं, बीच में राधे राधे का कीर्तन करा देते हैं। ये राधे बीमारी आ कहाँ से गई? ना रामायण, ना महाभारत के अंदर है, ना आपके विष्णु पुराण के अंदर है, ना महाभारत के अंदर है, ना भागवत के अंदर है। अभी तो आप लोगों ने देखा एक बहुत बड़े भागवताचार्य देश में है जिनको अनिरुद्धाचार्य के नाम से लोग जानते हैं, जिनके करोड़ों फॉलोवर हैं। उस व्यक्ति ने मूर्खता की बात कर दी मंच पर बैठ करके। वो कहता है, लोग कहते हैं कि राधा नाम का कोई वर्णन नहीं है भागवत के अंदर। मैं बताता हूं कि राधा नाम का वर्णन भागवत के अंदर आया है। उस बेवकूफ ने संस्कृत तो पढ़ी नहीं है, लेकिन संस्कृत में टांग अड़ाने का काम उस व्यक्ति ने किया। उसी के मंच पर उसके साथ में उसके गुरुजी बैठे थे, एक पंडित जी महाराज, और उस व्यक्ति ने जैसे ही संस्कृत के श्लोक के साथ खींचातानी शुरू की, और खींचातानी कैसे, जैसे आपके हरियाणा के अंदर एक रामपाल है, वो भी बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य, संस्कृत की ABCD भी नहीं जानता वो व्यक्ति, और वो भी संस्कृत में टांग अड़ाता है। और स्थिति इनकी क्या है, वेद का एक मंत्र आता है, वो पुरुष सूक्त का मंत्र है। ऋषि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में जिसको दिया है, मंत्र का नाम है सपरियगा शुक्रमकाय अवर्णा असना विरम शुद्धमा पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। इस मंत्र में कभी शब्द आया, कभी ही परमात्मा को कभी से संबोधित किया गया। परमात्मा कभी भी है। अच्छा, कवि और कबीर में अंतर है या नहीं? दोनों शब्दों में कितना बड़ा अंतर है। एक तो कवि शब्द है और एक कबीर शब्द है ना, कबीरदास। क्योंकि रामपाल कबीरदास जी का भक्त है, उनको मानता है, कबीरपंथी है, तो वो रामपाल कहता है कि कबीरदास जी का वर्णन वेद के अंदर भी है। कबीर मनीषी आया है, अरे वहां तो कवि शब्द है, संधि होकर के कबीर बन गया है वो। इसी प्रकार से मोहम्मद को मानने वाले जो लोग हैं वो वेद में मोहम्मद को ढूंढ रहे हैं, कहते हैं हमारे मोहम्मद साहब का वर्णन तो वेद के अंदर है, वेद को सबसे प्राचीन माना जाता है, लेकिन हमारे वेद के अंदर भी मोहम्मद साहब का वर्णन है। आप लोग संध्या में मंत्र बोलते हैं, तक्षक्षुर्दैव हितम पुरस्ता शुक्रम चरत पश्ये में शरदा शतम जीवे में शरदा शतम श्रेणिया में शरदा शतम प्रभा में शरदा शतम अदीनाह श्याम शरदा शतम। मंत्र कहता अदीनाह श्याम शरदा शतम, लेकिन संधि होकर के मदीना श्याम बोल रहे हैं। कहले मदीना का वर्णन आ गया वेद के अंदर, मक्का मदीना का वर्णन है। ईसाई लोग कहते हैं हमारे ईसा मसीह का नाम भी वेद के अंदर आया, ईसा वाश्यमेदम सर्वम, कहते हैं वेद के अंदर ईसा है। बेवकूफ समझने के लिए तैयार नहीं है। आखिर पंडित जी ने कहा कि भागवत के अंदर राधा नाम का वर्णन है,
लेकिन उनके गुरुजी ने अच्छी उनको सुनाई कि भाई तुम कब जानते नहीं हो, तुम संधि विच्छेद नहीं जानते हो, संस्कृत तुम पढ़े नहीं हो, तो क्यों बेकार की बातें करते हो। कहने का भाव यह कि पूरी भागवत के अंदर कहीं पर भी राधा नहीं है। अब ये राधा आ कहां से गई। एक पुराण सबसे नवीन पुराण है, हालांकि पुराणों की संख्या बढ़ती चली जा रही है अब, लेकिन जो 18 पुराण माने जाते हैं उन पुराणों में सबसे नवीन पुराण माना गया ब्रह्म वैवर्त पुराण को। और ये पुराण मुगल कालीन है, मुसलमानों के समय में लिखा गया है। उन लोगों ने देखा कि हम भारत में अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। भारत तो तपस्वियों की भूमि है, सिद्धों की भूमि है, संतों की भूमि है, यहाँ तो त्याग और ब्रह्मचर्य का महत्व है। इनके महापुरुषों को देखो, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत आचरण ही नहीं किया। भगवान राम को देखो, उनका जीवन कितना पवित्र। और हमारे महापुरुष, हमारे पैगंबर तो डूबे पड़े हैं, उन्होंने ना 6 साल की को छोड़ा, उन्होंने 40 साल की महिला को छोड़ा। तो भारत में हम पैर कैसे रखेंगे। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक पुराण की रचना कराई, जिस पुराण का नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण। और इस पुराण में राधा नाम की नई कल्पना की गई। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अलावा किसी भी पुराण में राधा का कोई वर्णन नहीं है। और इस ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर राधा और कृष्ण के 4 संबंध बताए गए हैं। पहला संबंध क्या है, कहते हैं राधा जी कृष्ण जी की पत्नी थी। अब सुनिए, दूसरा संबंध बताया गया, राधा जी कृष्ण जी की प्रेमिका थी। पत्नी भी लिखा और प्रेमिका भी लिखा है। तीसरा संबंध लिखा है, राधा जी कृष्ण जी की आराध्या शक्ति थी। और चौथा संबंध बताया गया है, राधा जी कृष्ण की मामी थी। ये जो आर्य समाज के अंदर भी लोग कहते हैं ना कि राधा जी कृष्ण की मामी थी, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का वचन है। वस्तुतः मेरा मानना यह कि राधा नाम की महिला कोई थी ही नहीं। ये तो राधा नाम की महिला एक बहुत बड़ी डांसर हुई। जैसे आजकल सपना चौधरी का नाम आप लोग सभी जानते हैं। और वो इतनी बड़ी डांसर थी कि उसके जब कार्यक्रम होता था तो बहुत बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हुआ करते थे। पुराना जमाना था, इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं हुआ करती थी, तो पहले मशाल जलाया करते थे लोग, तेल से मसाले लोग जलाया करते थे। तो जब राधा का कोई कार्यक्रम कराना हो उस डांसर का, तो कम से कम 9 मन तेल चाहिए होता था। इसलिए कहावत चली समाज में, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। एक कहावत हमारे समाज में चलती है। तो राधा का कार्यक्रम कराने के लिए 9 मन तेल की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इतनी बड़ी कोई डांसर राधा हुई होगी। उस राधा के नाम से उन्होंने भगवान कृष्ण को बदनाम करने के लिए एक नई कल्पना की मन के अंदर, और राधा को भगवान कृष्ण के बगल में आकर के बिठा दिया। पहले आप भगवान कृष्ण के मंदिर आप देखेंगे तो कहीं पर भी भगवान कृष्ण के मंदिरों में राधा नाम की कोई मूर्ति नहीं है, राधा कुछ है ही नहीं। और आज षड्यंत्र इतना चरम सीमा पर चल गया। आप जगन्नाथपुरी जाइए, जगन्नाथपुरी की जो मोटी मोटी दीवार प्राचीरें हैं उनमें राधा स्तोत्र के नाम से नई नई पट्टिकाएं लगाई जा रही हैं। आज जबरदस्ती राधा को थोपा जा रहा है सनातनी लोगों के ऊपर, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है राधा नाम की बीमारी आ कहां से गई। मैंने उस बेटी को समझाया कि बेटी, भगवान कृष्ण के जीवन में राधा का कोई भी ताल्लुकात नहीं है। और दूसरी बात जो तू कहती है कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में बहुत सारी गर्लफ्रेंडों के साथ उनके संबंध रहे, ये भी झूठी बातें, सारी की सारी भागवत की झूठी बातें। और भगवान कृष्ण चोरी करेंगे, अरे पागल, भगवान कृष्ण तो गीता में कहते हैं, यदि यदि आचरिति श्रेष्ठ तत्तद अनुवर्तते जना सयद प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उनको देख करके सीखते हैं। भगवान को हम श्रेष्ठ मानते हैं, कृष्ण को। अगर कृष्ण चोरी करेंगे तो भक्त चोरी करेंगे या नहीं, बोलो। अगर कृष्ण व्यभिचार करेंगे तो भक्तों को करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। अरे जब भगवान हमारा इस काम को कर रहा है तो भक्त कैसे पीछे रह सकते हैं। मेरी माताओं बहनों, समझने का प्रयास करो। आज कोई व्यक्ति प्रश्न करता है कि भगवान कृष्ण ने लीलाएं की हैं, आज लीला नाम दे देते हैं उनको, कहते हैं कृष्ण जी की लीला, इन पर प्रश्न मत करो, वो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान की लीला है। केवल लीला लीला कहने से पिंड छूटने वाला नहीं है आपका। आजकल के बच्चे लीला कहने से संतुष्ट होने वाले नहीं है। ये पुराने जमाने के लोग थे जिनके मन में बड़ी श्रद्धा हुआ करती थी। इनके मन में कोई प्रश्न पैदा होता था, हम लीला कहकर के इनको शांत कर दिया करते थे। आजकल के बच्चे तो तत्काल मुंह पर बोलते हैं, अरे कृष्ण करे तो लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। कृष्ण चोरी करें तो लीला है, कृष्ण व्यभिचार करें तो लीला है, और आजकल के बच्चे करें तो जेल में ठोक देते हैं उनको। ये कौन सा व्यवहार हमारे समाज में चल रहा है। मैंने उस बेटी को बताने का प्रयास किया। आखिर उस बेटी ने कहा कि गुरुजी, आज भगवान कृष्ण के प्रति मेरे मन में श्रद्धा का भाव पैदा हुआ है। अब तक मैं कृष्ण को नहीं मानती थी, लेकिन आज जब आपने समझाया कि कृष्ण का जीवन ऐसा नहीं है, मैंने कहा बेटा इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे भी ऋषि दयानंद जैसा गुरु नहीं मिला होता
तो मैं भी कृष्ण को पता नहीं चोर और छलिया लंपट क्या क्या मान रहा होता। हमारे देश में एक बहुत बड़े जैन संप्रदाय के समाज सुधारक संत हुए, कड़वे प्रवचन के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हुए, मुनि तरुण सागर जी महाराज। बहुत अच्छे राष्ट्रवादी संत थे। उन्होंने जयपुर के आरएसएस की सभा में, जहां पर लगभग 10,000 लोगों की उपस्थिति थी, विजयदशमी के कार्यक्रम में उन्होंने भरे मंच से एक बात कही, अगर कृष्ण के चरित्र को जीवन में अपनाओगे तो सिर पर इतने जूते पड़ेंगे, एक बाल भी नहीं बचेगा। ये बात कही मुनि तरुण सागर ने। मंच पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, कोई भी मुनि तरुण सागर की बात का प्रतिकार नहीं कर पाया। अच्छा, मुनि तरुण सागर ने क्या कुछ गलत बोला? भाई, जैसा कृष्ण को पुराणों में लिखा है, जिन पुराणों को आप अपना धर्म ग्रंथ मान करके आज चल रहे हैं, इन पुराणों में जैसा भगवान कृष्ण का चरित्र चित्रण किया गया है, उस चरित्र चित्रण के आधार पर मुनि तरुण सागर ने बोल दिया। अगर मुनि तरुण सागर ने ऋषि दयानंद को पढ़ा होता, वो ऋषि दयानंद की भावना को समझते कि स्वामी जी कहते हैं कि कृष्ण का जीवन अति उत्तम है, उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी निंदित कर्म नहीं किया। लेकिन मुनि तरुण सागर कह रहे हैं कि कृष्ण के चरित्र को जीवन में अपनाओगे तो सिर पर इतने जूते पड़ेंगे, एक बाल नहीं बचेगा। बताओ, कृष्ण के सम्मान को रक्षा कौन कर रहा है? कृष्ण को यथावत कौन मान रहा है? आर्य समाज मानता है या पौराणिक पाखंडी लोग मानते हैं? इन पौराणिक पाखंडियों के पास विधर्मियों के प्रश्नों का एक भी जवाब नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ के अंदर गया, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ। दूसरे दिन जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, मैंने उन भाइयों को बुलाया अपने पास में जो धर्म परिवर्तित करके ईसाई बन गए थे। मैंने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनके पास ज़्यादा बौद्धिक स्तर था नहीं उनका कुछ भी। उनका फादर वहाँ पर बैठा हुआ था, पादरी। उस व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया कि स्वामी जी, आप इनको समझा रहे हैं और हमारे ईसा मसीह के बार बार विषय में आप बार बार टिप्पणी कर देते हैं और कृष्ण की प्रशंसा करते हैं। आप अगर आप सच्चे सन्यासी हैं तो मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। मैंने कहा, पूछो क्या पूछना चाहते हो। वो व्यक्ति मेरे से कहता, देखो स्वामी जी, एक तरफ आपके भगवान कृष्ण है, एक तरफ हमारे ईसा मसीह हैं, दोनों में से किसका जीवन अच्छा है? अरे मैंने कहा, तेरा ईसा मसीह तो कुछ है ही नहीं, उसका कोई इतिहास नहीं, उसके कोई बाप का पता नहीं, उसका ना कोई कुल ना खानदान, वो तो वैसा ही है, उसका कोई धर्म नहीं, उसकी कोई संस्कृति नहीं। कहता, आप ईसा मसीह के बारे में नहीं जानते। कहता, ईसा मसीह वो शख्स हैं जो धरती के लोगों के पापों की गठरी बांध करके और सिर पर रख करके सूली पर चढ़ गए। उन लोगों में मान्यता है, जो भी व्यक्ति क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लेता है, वो अपने जीवन में कितना ही पाप करे, उसको पाप का फल भोगना नहीं पड़ता, बल्कि उनके पापों का हरण ईसा मसीह पहले ही कर चुके हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो व्यक्ति मेरे से कहता है कि ईसा मसीह वो हैं जो धरती के लोगों के पापों को सिर पर रख करके सूली पर चढ़ गए, और एक तरफ आपके भगवान कृष्ण हैं जो यमुना जी में नहाती हुई लड़कियों के कपड़े उठा करके पेड़ पर चढ़ गए। अब मुझे बताओ, किसका चरित्र अच्छा है? कृष्ण का चरित्र अच्छा है, ईसा मसीह का चरित्र अच्छा है? मेरी माताओं बहनों, वहाँ पर बड़े बड़े पाखंडी लोग भी बैठे थे, कथाकार, भागवत कथाकार। मैंने उनकी तरफ संकेत किया, अरे ये पाखंडी क्या बोलता है, ये विधर्मी हमारे भगवान कृष्ण पर क्या गलत आरोप लगा रहे, इसका जवाब दीजिए। आखिर क्या भागवताचार्य इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? अरे भगवान कृष्ण को ये चीरहरण लीला में लिखा है, नहीं लिखा भागवत के अंदर? भगवान कृष्ण को चोर किसने साबित किया? मुसलमानों ने साबित किया, ईसाइयों ने साबित किया, या हमने साबित किया है? हमारे यहाँ एक धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है विष्णु सहस्त्र नाम। भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के 1000 नाम उसमें गिनाए गए। उसमें जानते हो नाम क्या है? चोर जार शिखामणि लिखा है। चोर यानी चोर और जार यानी व्यभिचारी लोगों का शिखामणि यानी सरदार कौन? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को व्यभिचारी कौन घोषित कर रहा है? हम लोग घोषित कर रहे हैं। भगवान कृष्ण को चोर घोषित कौन करता है? हम लोग कर रहे हैं। अरे दूसरी तरफ उन विधर्मी लोगों को देखो। अभी कुछ समय पहले नुपुर शर्मा ने एक बयान दे दिया था। वो बयान कुछ गलत नहीं था, वो यथावत बात थी, लेकिन उन लोगों ने को सच्चाई की बात भी नहीं पचा पाए वो लोग, क्योंकि वो जानते हैं कि चाहे हमारे पैगंबर ने ऐसा आचरण कर दिया 6 साल की आयशा के साथ में, उन्होंने निकाह भले कर लिया, लेकिन आज के समाज के हिसाब से वो ठीक नहीं है। वो सही बात को भी नकार रहे हैं, क्योंकि उनके मोहम्मद की इसमें तौहीन होती है। और हम ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो हमारे भगवान कृष्ण का ऐसा कोई चरित्र रहा ही नहीं है, और हम कृष्ण को चोर साबित कर रहे हैं, हम कृष्ण को व्यभिचारी साबित कर रहे हैं, हम कृष्ण को लंपट साबित कर रहे हैं। शर्म नहीं आती लोगों को? कैसे कैसे गंदे गीत बनाए हुए हैं। रात शाम सपने में आगे दहिया पी के सरर, रात शाम ने मेरी चुनरी पकड़ी, चुनरी होगी फरर, ये चल रहा है। यानी हिंदू ऐसा बेवकूफ़ प्राणी धरती पर जो अपने महापुरुषों को खुद बदनाम करता है। ऐसी बेवकूफ़ जाति दूसरी आपको नहीं मिलेगी। मैं ऋषि दयानंद जी के जीवन की घटना आपके बीच में बोल रहा था। पंडित नीलकंठ ने आकर के स्वामी जी के पैर पकड़े
और पंडित नीलकंठ कहता है स्वामी जी मेरी बड़ी दुर्गति हो गई। अपने पूरे जीवन का वृत्तांत बताते हुए पंडित नीलकंठ कहते हैं स्वामी जी मैं बड़ा विद्वान कथाकार था, मेरी कथा के अंदर एक पादरी आया और उस पादरी ने आकर के मेरे से कहा कि पंडित नीलकंठ तुम सनातनी हो, हम क्रिश्चियन हैं, हम आपके सनातन धर्म को लेकर के आपसे कुछ प्रश्न करेंगे आज, और आप मेरे प्रश्नों का जवाब दे देंगे तो आज से ही मैं अपने क्रिश्चियनिटी को छोड़ करके सनातनी बन जाऊंगा, और तुम मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाओ तो तुम सनातन को छोड़ करके ईसाई बन जाना। बोलो बात मंजूर है? वो एक दौर था जब इस प्रकार की शर्तें लगा करती थी। पंडित नीलकंठ को कहना पड़ा ठीक है मुझे मंजूर है। अब उस फादर ने क्या प्रश्न किए? वो फादर कहता है पंडित नीलकंठ कृष्ण ने अपनी मामी राधा के साथ में दुराचार किया, ठीक है, कहाँ लिखा है? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर स्पष्ट लिखा है। आपको राधा के बारे में यदि ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए, YouTube पर मेरे एक वीडियो है, राधा रहस्य स्वामी सच्चिदानंद महाराज जब बोलेंगे, उस वीडियो पर मैंने पूरी दुनिया के सामने घोषणा की है कि राधा नाम की महिला कोई हुई नहीं, आज तक नहीं हुई। कोई भी पाखंडी बड़ा बड़ा कथाकार, लोगों ने गालियाँ तो बहुत दी हैं लेकिन कोई शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं आ पाया, आज तक नहीं आया, ना आ सकता है। हम प्रामाणिक बात बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं बोलते। उस व्यक्ति ने कहा कि कृष्ण ने अपनी मामी राधा के साथ में व्यभिचार किया, दासी कुब्जा के साथ में किया। कहाँ लिखा है जी? भागवत में। कृष्ण ने अपनी मामी राधा के साथ में व्यभिचार किया, दासी कुब्जा के साथ में किया, अनेक गर्लफ्रेंडों के साथ में, गोपियों के साथ में कृष्ण ने रंगरेलियां की। हम इस षड्यंत्र को समझना नहीं चाह रहे। आज हम कहते हैं वो तो गोपियां थी, वो भगवान कृष्ण की, और हमारे बहुत सारे संत महापुरुष भी गोपियां रख रहे थे, आज जेल में दंड पेल रहे हैं वो लोग। वो भी कहते थे कृष्ण रखते तो हम भी रखते हैं, क्या दिक्कत है? आपको जानकारी होनी चाहिए, इस देश के अंदर एक बेहुदा कानून पारित किया गया। कानून का नाम है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन का मतलब क्या है? बिना शादी किए हुए लड़का लड़की साथ साथ रह सकते हैं, सारे कुकर्म करेंगे, बच्चे भी पैदा कर लेंगे, लेकिन बिना शादी के कर सकते हैं। ये वैधानिक मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने आजकल दे दी है हमारे देश में। जब ये कानून जज हमारे देश पर बना रहा था, थोप रहा था इस कानून को, तो वहाँ बहस चली। वकील ने पूछा कि जज महोदय आप भारत की संस्कृति को नहीं जानते। अरे हमारे यहाँ तो कहा मातृवत परदारेषु, दूसरे की माँ बहन बेटी हमारी बहन बेटी के रूप में हम देखते हैं, यदि हमसे बड़ी है तो माँ के रूप में हम उसको देखते हैं, बराबर की है तो बहन का दर्शन करते हैं, छोटी है तो पुत्रीवत हम उसको मानते हैं। और भारत की संस्कृति में आप कितना बेहुदा कानून बनाना चाहते हैं, बिना शादी के लड़का लड़की साथ साथ रह सकते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? जज ने कहा कि तुम अपनी संस्कृति की दुहाई मेरे सामने दे रहे हो, लेकिन महोदय तुम भारत की संस्कृति को जानते ही नहीं हो। मैं कोई नया कानून नहीं बना रहा हूँ इस देश में, ये कानून तो बहुत पहले से चलता आया है। बोले कैसे? बोले ये बताओ, भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम तो रुक्मणी था, भगवान कृष्ण राधा के साथ में रहते थे या नहीं रहते थे? राधा कौन थी? राधा भी तो उनकी गर्लफ्रेंड थी। राधा के साथ भगवान कृष्ण ने कोई शादी थोड़ी की, शादी तो रुक्मणी के साथ की, और अनेक गोपिकाओं के साथ में भगवान कृष्ण रहते थे। तो जब आपके भगवान कृष्ण बिना शादी किए लड़कियों के साथ में रह सकते हैं, तो आज का कोई नौजवान यदि लड़का लड़की साथ साथ रहना चाहते हैं तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? ये बेहुदा कानून इस देश में पारित किया गया और आज ये लिव इन का कानून हमारे देश में चलता है। वो पाखंडी विधर्मी पंडित नीलकंठ से प्रश्न करता है, कहता है कृष्ण ने अनेक गोपियों के साथ में रंगरेलियां की, ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों पुत्रियों के साथ में व्यभिचार किया, और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ में इंद्र ने दुराचार किया। पंडित नीलकंठ आपका इन प्रश्नों का आपके पास क्या जवाब है? पंडित नीलकंठ क्या जवाब देंगे? भाई उस व्यक्ति ने गलत तो कुछ भी नहीं बोला, जो जैसा भी तुम जिनको अपना धर्मशास्त्र आज मानते हो, उन धर्मशास्त्रों में जैसा लिखा वैसा उसने बोल दिया, प्रमाण दे रहा वो व्यक्ति। अब पंडित नीलकंठ इन सारे शास्त्रों को यथावत मानते थे, पंडित नीलकंठ पर कोई जवाब नहीं बना, पंडित नीलकंठ मौन हो गए। और जब पंडित नीलकंठ मौन हो गए तो उस फादर ने कहा पंडित नीलकंठ मौन होने से बात नहीं बनेगी, हमने पहले प्रतिज्ञा की है, पहले शर्त रखी है, अगर तुम मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे तो तुमको अपना सनातन छोड़ करके ईसाईयत को स्वीकार करना पड़ेगा। पंडित नीलकंठ ईमानदार व्यक्ति था, पंडित नीलकंठ ने ईसाईयत को उसी दिन स्वीकार किया। और न केवल पंडित नीलकंठ जब ईसाई बने तो उनके पूरे परिवार ने बाकायदा ईसाईयत को स्वीकार किया, और उनके हजारों की संख्या में उनको जो फॉलोवर थे, उनके भक्त लोग थे। पंडित नीलकंठ अपनी भक्त मंडली सहित पूरा का पूरा खानदान के सहित ईसाई बन गया। पंडित नीलकंठ कहता है स्वामी जी काश उस समय आपका प्रादुर्भाव हो गया होता, उस समय आर्य समाज का जन्म हो गया होता, तो मुझको अपना धर्म सनातन नहीं छोड़ना पड़ता। अरे ये तो सबसे पहले आपने आकर के हमको बताया
कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हर चीज प्रामाणिक नहीं है। संस्कृत में लिखी हर बात प्रामाणिक नहीं होती। आप संस्कृति हर वाक्य को वेद का वाक्य मत मान करके चलो। आपके धर्म ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई है। ये तो सबसे पहले आपने बताया कि कृष्ण का जीवन इतना अति उत्तम है, इतना पवित्र है। उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई भी निंदित कर्म नहीं किया। और जो लोग आरोप लगाते हैं भगवान कृष्ण पर, इनका सब झूठा आरोप है। यदि इस बात को आप हमको पहले बता देते तो मैं एक ही जवाब में उस पंडित नीलकंठ से, जब फादर ने जो प्रश्न किया, कहता एक जवाब में सब प्रश्नों का उत्तर दे देता कि ऐसा कुछ था ही नहीं। हमारे ऋषि महर्षियों का जीवन बड़ा उत्तम है, बड़ा पवित्र है। उन्होंने जीवन में कोई भी निंदित कर्म नहीं किया। तो पंडित नीलकंठ कहते हैं यदि आपका प्रादुर्भाव पहले हो गया होता तो मुझे ईसाई नहीं बनना पड़ता। यह काम ऋषि दयानंद ने किया है। अगर ऋषि दयानंद इस धराधाम पर नहीं आते, आज जो रामकृष्ण के वंशज अपने आप को कहला रहे हैं, भले ही आज ऋषि दयानंद को लोग गालियां देते हैं, ऐसे मूर्ख लोग आज भी धरती पर बहुत है। अंदर अंदर ऋषि दयानंद को कोसते रहते हैं, स्वामी दयानंद ऐसा था। अरे भले ही तुम धन्यवाद करो ऋषि दयानंद का। आज तुम हिंदू कहला रहे हो तो स्वामी दयानंद की कृपा से कहला रहे हो। अगर स्वामी दयानंद जी महाराज नहीं आते तो हिंदू खत्म हो गया होता, या तो हम ईसाई बन गए होते या मुसलमान बन गए होते। रामकृष्ण के वंशज आज धरती पर जीवंत हैं। सनातन परंपरा को मानने वाले लोग बचे हुए हैं। ये आर्य समाज और ऋषि दयानंद की कृपा से बचे हुए।